श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माताओं, बहनों और छोटी बहनों को भी हमारी ओर से वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, ये हमारी कामना है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। सावित्री माता की पूजा अगर आप पूरे विधिवत करते हैं, क्योंकि वट सावित्री का व्रत बहुत उत्तम है और ये व्रत जो है बहुत ही मन और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। पूजा विधि इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आप व्रत कैसे धारण करें, अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में होगी। पूरी प्रयास रहेगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए, बाकी आप अंत तक बने रहें। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो ही आप लाइक करें। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, अगर आप पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो आप इस बार बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मलेमास नहीं है। ये व्रत जो है सावित्री माता ने पहली बार धारण किया था और अपने मृत पति की पूरी तरह से प्राण आप यमराज जी से छीन कर लाई थी और पुत्र पौत्र से उनका संसार भरा था। तो पहली बार ये व्रत धारण की थी, इसीलिए सावित्री माता की पूरे भक्ति और भाव से पूजा होती है। सतवान की भी साथ में पूजा होती है। तो वट वृक्ष अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि देखिए वट वृक्ष के नीचे ही इस पूजा को करना शुभ माना जाता है। वैसे तो आप घर में डाली लाकर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही लाइएगा, क्योंकि माना जाता है जिस दिन सावित्री माता की पूजा होती है बरगद की पत्तों को नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं, उनका प्रतीक होता है। तो इसीलिए वट वृक्ष की कोई भी डाली को उस दिन बिल्कुल भी अलग ना करें, क्योंकि अगर आप संतान सुख की, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, तो वट वृक्ष की कोई भी डाली को ना तोड़ें, क्योंकि उसी के नीचे वट वृक्ष की पहली बार व्रत अगर माँ धारण की थी तो उनकी विधिवत आपको पूजा करनी है। तो कोशिश करिएगा कि आसपास कहीं भी वट वृक्ष हो, आप जाकर पूजा कर सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इग्नोर करिएगा। तो इस तरह से देखिए आप जाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता सावित्री जो हैं पूरी विधिवत वट वृक्ष के नीचे ही पूजा की थी। तो घर में आपको परेशानी है, नहीं जा सकते, तभी आप करें। कोशिश करें कि अगर पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो वट वृक्ष के नीचे ही करें। 16 श्रृंगार अच्छे से कर लेना है। पैरों में महावर और मेहंदी जरूर लगा ले। बाकी आप 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर शादी की चुनरी जरूर ले। और बाकी आप मांग टीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि मांग टीका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नथिया टीका जो भी पहनना है, आप सारी तरह से अच्छे से तैयार होकर सारी सामग्री जो थाली में लेकर आप जा सकते हैं। नहीं तो घर में भी इस तरह से आप गमले में पहले एक दिन पहले आपको रविवार को ही डाली ले आनी है और पूजा कर सकती है। बाकी आपकी सामग्री जो है ये थोड़ी बहुत तो सेम ही होती है, कुछ कुछ विधि अलग हो जाती है, तो अपने घर में समझ लीजिएगा। नहीं तो देखिए अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आप चौक पुर ले, उसके बाद ही गमले रख के पूजा की जाती है। तो विधिवत आप कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो कर सकते हैं। नहीं तो देखिए वृक्ष के नीचे ये सब नहीं देखा जाता। वहाँ जब भी आप पूजा करने जाए तो आपको पूरी सींचना है, पहले आपको वट वृक्ष की सींचना है। आप एक बार गोल घूमकर पूरे अच्छे से पानी डालनी है। गमले में अगर कर रहे हैं घर में तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वट वृक्ष के नीचे की विधि अलग हो जाती है, वहाँ भीड़ भी बहुत अधिक होती है, तो पूजा करने में उतनी सुविधा नहीं हो पाती है। उपटन आप बना ले सुबह सुबह, जिस दिन पूजा होती है उसी दिन आपको उपटन तैयार करना है। उपटन लगा के फिर आपको 5 या 7 बार थाप देनी होती है, दे सकते हैं। उसके अगर मान लीजिए गौरी गणेश आप रख रहे हैं तो आप रख के पूजा कर सकते हैं। और सभी लोग गौरी गणेश की पूजा विधिवत नहीं करते, क्योंकि अगर आप मन में श्रद्धा में याद करके उनका ध्यान करते हुए आप अच्छा फूल चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप थाप देकर इस तरह से आकृति बना देना है, सतवान और माता सावित्री का आकृति बना दे। फिर आप रोली कुमकुम लगा देना है, हम माता को सिंदूर लगा दे, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दे, ऋतु फल चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, और उस तरह से वस्त्र उन्हें जरूर चढ़ा दे। चाहे नई भी वस्त्र आपके पास है तो मौली धागा ही चढ़ा दे, लेकिन जरूर चढ़ानी चाहिए। तो विधिवत करके पंखा की भी पूजा कर ले, साथ में वट वृक्ष की विधिवत पूजा करके आपको फेरी पूरी धूप दीप कर ले। उसके बाद ही आपको फेरी देनी है। 11, 21, 51 जितनी आपकी समर्थाएं है उस तरह से फेरी दिया जाता है। तो अपनी सुविधा अनुसार ही आपको फूल भी चढ़ानी है और पूजा विधिवत करनी है। इसी तरह से आपको पूजा करके आखिरी में आप सुहाग ले सकती हैं। तो माता को सिंदूर इस विधि से चढ़ाइएगा, जो आप अपनी चुनरी जो आप ओढ़ी है, चाहे जो भी साड़ी पहनी है, उससे आपको सुहाग लेना चाहिए। आपका अखंड सौभाग्य बढ़। ऐसे भी माना जाता है कि वट वृक्ष
जो जितना पुराना है उसी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो वट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करें। आसपास हो तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो आप इस तरह से पूजा करें। विधिवत करनी है आपको। फेरी जब दीजिएगा तो आप मौली धागा या जो भी धागा आपके पास हो जितनी बार आप दे सकते हैं अति उत्तम है, और नहीं हो तो आप ऐसे भी घूम सकते हैं। लेकिन फेरी देना है तो गांठ मत लगाइएगा, आपको बस उलझा देना है। उसके बाद जो भी बच जाए उसी तरह उसमें लगा देनी है, तोड़ के नहीं लानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपनी सुविधा अनुसार ही पूजा करें। आप दिया के नीचे पुष्प रख ले, अक्षत रखना है रख सकती हैं। तो इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। जब भी फेरी दे तो दीपक जरूर जलाना है। दीपक जलते रहेगा तभी आपका पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दीपक जला लेनी है, आपको फेरी देनी। फिर धूप दीप से आरती भी कर सकती हैं। लेकिन पूजा विधिवत करने के बाद जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है ऋतुफल, वो आपको पंडित जी को जरूर दान कर देनी है। अगर वहाँ है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप मंदिर में चाहे किसी से भिजवा सकती हैं। तो दान करने के बाद पति की सेवा की जाती है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उपटन आप उसी दिन बनाइएगा, कभी भी पहले बना के ना रखें। हाँ, सारी सामग्री आप रात को ही तैयार कर ले जो आपको सुबह में सुविधा होगी। बाकी आप सुबह में जितना जल्दी हो पाएगा आप कर पाएंगी। तो इस विधि से करना है। उस दिन आप कभी भी रुई का बत्ती नहीं जलाइएगा, घी का दीपक जलाएं। और वट वृक्ष के साथ साथ उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो सोमवती अमावस्या को पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। तो देखिए, अगर आप दोनों ही वृक्ष की पूजा कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन फेरी भौरा जो कहा जाता है ना, वो एक ही वृक्ष की देनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही स्थापित होते हैं वृक्ष में, वट वृक्ष में। तो इसीलिए उनकी पूजा हो जाती है। बाकी आप आसपास अगर वृक्ष मिल जाए आपको पीपल वृक्ष की, तो जाके पूजा कर ले। लेकिन फिर सभी लोग नहीं देते हैं, आप में अगर दी जाती है तो जरूर दीजिएगा। तो इसी विधि से आपको पूजा करनी है। फल आप काट के भी ले जा सकते हैं, मेरी आप थाल में दे सकते हैं। अभी बड़े ही फल है, नहीं तो जिस दिन पूजा रहेगी उस दिन आप लीची अंगूर अगर मिल जाए तो भी ला सकते हैं। जो कि आप 5 फल पत्ते भी, 5 पत्ता, बहुत लोग 7 भी चढ़ाते हैं, तो 5 पत्ता लेना है वट वृक्ष की। एक दिन पहले ही लेकर आइएगा और रख लेनी है। उसी पे प्रसाद चढ़ाई जाती है, और बहुत लोग पंखा के ऊपर भी चढ़ाते हैं। बाकी आप अपने अनुसार ही पूजा करें। तो इसी तरह से उसमें 5 तरह के फल होने चाहिए, तो टुकड़े में भी काट के लेके जा सकते हैं, खड़े खड़े फल भी रख सकते हैं, मिठाई हो, सभी मिला के हो जाती है। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद उसमें से एक एक अपने लिए भी थोड़ा सा प्रसाद आप उठा सकते हैं, बाकी आप दान कर दे, कुछ वृक्ष के नीचे ही छोड़ दे। मान लीजिए पक्षियों के लिए भी हो जाता है। उस दिन पितरों की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि वो अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या बहुत ही अच्छी अमावस्या है, तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वट वृक्ष की पूजा कर ले तो सबसे बड़ा पूजा होता है, तो उनकी पूजा से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत लोग उस दिन पीले सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन देखिए वट वृक्ष की पूजा आप कर रहे हैं। वट सावित्री, कि वट सावित्री का व्रत जो है ना, अपने आप में ही बहुत बड़ा व्रत है। तो आप वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बांस के पंखा आपको ले लेनी है, इसी से पूजा करनी है। विधिवत करने के बाद 5 सुहागिन महिलाएं, 7, 11 जितना भी आपको मिल जाए उनको आप सिंदूर लगाए, उनसे लगवा सकती हैं, उससे सुहाग बढ़ता है। आप सामग्री जो होता है, आप 16 श्रृंगार की सामग्री वो भी बांट सकती हैं। अपने लिए भी थोड़ा सा जरूर बचा के लाएं, क्योंकि माना जाता है कि आपका सुहाग बढ़ता है जब भी आप पूजा करें, तो अपने लिए भी थोड़ी सी जरूर बचा के लाए। तो पूरे विधिवत एक दूसरे से खोइछा भी अगर कोई मिल जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो खुद भी खोइछा ले लीजिएगा। तो विधिवत पूजा करके उस दिन आप अपने सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती है। अपने सुहाग के लिए सभी सुहागन महिलाएं ये व्रत करती हैं, तो पहली बार धारण कर रही है तो भी आप 16 श्रृंगार करके विधिवत पूजा करें। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी मिल ही गई होगी। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कहीं भी आपको त्रुटि लगती है, या फिर हाँ, अगर आप एक बात की ध्यान रख सकती है, अगर आप पीरियड में हैं तो पूजा कैसे कर सकती है। तो देखिए, अगर आप पीरियड में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 श्रृंगार कर ले, अच्छे से तैयार हो जाए, और अपने पति द्वारा भी सामग्री किसी भी महिला को देकर पूजा करा सकती है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो भी पूजा कर रहे हैं उनसे करवा सकती है। कथा जरूर सुने और श्रृंगार जरूर करिएगा, क्योंकि श्रृंगार का महत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आपको श्रृंगार तो जरूर करनी है, तैयार आपको बहुत अच्छे से होना है। किसी से भी करा सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है जब आप पूजा छोड़े ना, व्रत जैसे आपको धारण तो करना ही है, तो तैयार भी होना है। इसी तरह से आपको पूजा करनी है। और अगर पहली बार कर रही है वो भी कर सकती है, कोई मलोमास नहीं है इस साल, तो आप पहली बार भी व्रत धारण कर सकती हैं। पीरियड में भी आप
कैसे पूजा करनी है वो आप समझ सकती हैं। तो देखिए आपको पूजा में कोई भी दिक्कत अगर होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इसी विधि से पूजा करिएगा। उस दिन कोई भी काट-छाँट नहीं की जाती है, जैसे पत्तियाँ नहीं तोड़ी जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी का अनादर नहीं किया जाता है बड़े-बुजुर्ग का। उस दिन सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जितना हो समर्थ आए आप किसी को दान पुण्य ही कर दें और उस दिन सात्विक भोजन करें। कभी भी किसी का घर में अनादर न करें। छोटे बच्चे का भी अनादर नहीं करना चाहिए, बड़े का तो करना ही नहीं है आपको। तो उस दिन विधिवत इसी तरह से आप कर लें। चुनरी एक वृक्ष में ज़रूर लगा के आइएगा, जिससे कि आपके कभी भी घर में वस्त्र की कमी नहीं होती है। तो इसी विधि से पूजा करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे, आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, हमारी यही कामना है। राधे राधे।